हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्ति, जो कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है। इसका जो वीडियो पहले का अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जाकर दे सकते हैं। इधर समझिए कि रिक्ति क्या होता है। समझिए रिक्ति किसे कहते हैं। मतलब किसी भी स्थान को आप घर में जनरली क्या करते हैं, कोई चीज रखते होंगे तो उसके बीच में कुछ खाली स्थान बच जाता होगा। जैसे समझिए कि पिक्चर आप देखते हैं ना, पिक्चर जरूर देखते होंगे। ऐसा थोड़े है कि कौन होने वाला मात्र पिक्चर नहीं देखता है, सब कोई पिक्चर देखता है। जब देखो, जब हीरोवा हीरोइनिया को गले लगता है तो उनके बीच में कुछ गैप खाली रहता है, उसी को क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। लेकिन हमको बाबू पेपर में ये नहीं लिखना है कि हीरोइनिया हीरोवा को पकड़ती है तो क्या आता है, खाली स्थान होता है। हमको लिखना ये है कि क्या होता है कि कुछ ठोस को जो व्यवस्थित किया जाता है या परमाणु ठोस के परमाणुओं को जो व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। समझिए कि क्या है, कि क्या होता है जब ठोस को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ खाली स्थान बच जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि रिक्ति क्या होता है। रिक्ति एक प्रकार क्या होता है, देखो रिक्ति दो प्रकार की होती है। एक होता है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा होता है अष्टफलकीय रिक्ति। पहला क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होता है कि जैसे तीन गोले के ऊपर क्या किया जाए, परस्पर क्या गया रखा गया है, ठीक है, और उसी के ऊपर एक और चौथा गोला रख दिया जाए तो उनके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है। तो ऐसे रिक्ति को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। जैसे समझिए कि यहाँ पर क्या है, एक गोला, ये दो गोला, ये तीसरा गोला, इसके ऊपर एक और गोला इस तरफ रख दिया जाए तो इनके बीच में कुछ खाली स्थान आएंगे। जैसे कि आप गेंद लेते हैं ना, गेंद खेलने वाला, ठीक है, तो गेंद को देखिए जब एक ऐसे रखेंगे फिर एक ऐसे रखेंगे, तीन रखेंगे तो उसके बीच में एक और रखा जाएगा, ठीक है, तो रखा जाए तो उनके अंदर कुछ खाली स्थान रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, चतुष्ट फलकीय रिक्ति। मतलब तीन गोलों को परस्पर रखकर एक ऊपर से एक और गोला रखने पर जो रिक्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, अष्ट फलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको चित्र में यह दिख रहा है। तो ऐसी रिक्ति को कहते हैं, इनके बीच में कुछ खाली स्थान हो जाए जिनको क्या कहते हैं, चतुष्ट फलकी रिक्ति, चतुष्ट फल की रिक्ति कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि अष्ट फल की रिक्ति में क्या होता है। अष्ट फल की रिक्ति भी बहुत आसान है। समझिए कि क्या होता है अष्ट फल की रिक्ति, मतलब तीन गोलों को परस्पर क्या किया जाए, सटा कर रखा जाए और ऊपर से और तीन गोला को रख दिया जाए तो उसके बीच में जो स्थान प्राप्त होंगे खाली जगह, उसे वो क्या कहेंगे, अष्ट फलकीय रिक्ति कहते हैं। मतलब समझिए कि यहाँ पर एक गोला, दो गोला, तीन गोला, ऊपर से अब क्या कीजिए, तीन गोला इस तरफ रखिए, ठीक है, तीन तीन छह गोला हो गया। देखिए तीन गोलों को परस्पर संपर्क में रखने पर अब पुनः क्या करने पर, उसको तीन गोला और चढ़ाकर रखने पर, ठीक है, जो रिक्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। उसे क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। मतलब कि गेंद आप देखिए, तीन गेंद आपको लेके घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीन बॉल लीजिए, तीन बॉल को ऊपर क्या कीजिए और तीन बॉल रख दीजिए। देखिए कि उसके बीच में जो खाली स्थान मिलेंगे उसी को क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति। उसको क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति। अगर तीन गोले के ऊपर एक गोला रख दिया जाए और जो खाली स्थान पाए उसे चतुष्ट फलकीय रिक्ति। रिक्ति क्या कहते हैं, अभी समझ में आ गया कि रिक्ति क्या कहते हैं, हीरोवा हीरोइनी वाला बताइए किया है। अब देखिए चतुष्ट फलकीय रिक्ति और अष्ट फलकीय रिक्ति में अंतर क्या होता है, संबंध क्या होता है। मतलब कि चतुष्ट फलकी जो होता है ये वाला, ठीक है, चतुष्ट फलकी जो होता है अष्ट फलकीय के दो गुना होता है। देखिए चतुष्ट फलकी या चार गुना क्या बोलेंगे ना, तो चतुष्ट फलकी क्या होता है, अष्ट फलकी के दो गुना होता है। मतलब समझिए कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि चतुष्ट फलकी आपका क्या है, यन है, ठीक है, तो अष्ट फलकी क्या होगा, तो 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n। अगर हमने माना कि चतुष्ट फलकी क्या है, यन है, तो क्या हो जाएगा, अष्ट फलकी क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2n होगा। हमारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं उप सहसंयोजन संख्या कहता है। अब देखिए उप सहसंयोजन संख्या और भी आसान है। देखिए ठोस के परमाणु जब क्या होते हैं, ठीक है, जो ठोस के परमाणु होते हैं उनका जो परमाणु होता है, ठीक है, किसी ठोस का परमाणु क्या करता है, उसके निकटवर्ती जितने कक्ष में क्या करते हैं, घेरे लगाए रहते हैं, ठीक है, जितने निकटवर्ती परमाणु घिरा होता है उसी को क्या कहते हैं, उप संयोजन संख्या कहते हैं। मतलब कोई परमाणु है, कोई व्यक्ति है, समझिए जनरली भाषा में, ठीक है, कि यहाँ पर कौन लड़की है, ठीक है, कौन है,
कोई लड़की है, जैसे अभी तो ट्रेन में नूरा फतेही चल रही है, तो यहाँ पर मान लो कि नूरा फतेही है, ठीक है, तो नूरा फतेही के पास में जितने लड़के चक्कर लगाएंगे, ठीक है, वही उसका उप संयोजन संख्या होगा। क्या होगा? उप संयोजन संख्या। मतलब कि नूरा फतेही के निकटवर्ती जितने भी परमाणु हैं उन्हें क्या कहेंगे? उप संयोजन संख्या कहते हैं। हमारी बातें आपको समझ में नहीं? बाबू अब नहीं समझ में गए तो केमिस्ट्री का वो जिंदगी में नहीं समझ। केमिस्ट्री बाबू बहुत आसान है, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। केमिस्ट्री इतना आसान चीज है, समझिए कि उप संयोजन संख्या क्या होता है। हम बोले क्या कि जैसे कोनो लड़की है, वो लड़की है, ठीक है, देखना उसके पीछे कोई वो लड़का पड़ गया, ठीक है, उसके निकटवर्ती चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो चक्कर लगा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उप संयोजन संख्या। मतलब किसी परमाणु के पास में जितने भी परमाणु चक्कर लगाते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं, अणु बोल सकते हैं, ठीक है, तो जितने भी चक्कर लगाएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? उप संयोजन संख्या कहलाएगा, ठीक है। मतलब बोला कि ठोस के कोई परमाणु जितने निकटवर्ती परमाणु से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? उप संयोजन संख्या कहते हैं। मतलब कोई एक परमाणु है और उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? कोई परमाणु घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसे क्या कहेंगे? निकटवर्ती परमाणु कहेंगे, या बोलेंगे तो उप संयोजन संख्या कहेंगे। जैसे कि आपको गांव में देखा देगा, गांव में जब ऑर्केस्ट्रा वाला नाच होता है ना, वहां पर देखना एगो जैसे कि वो नाचने वाली आएगी, ठीक है, नचनिया जिसे कहते हैं, ठीक है, डांसर कौन आएगी, ठीक है, तो उसके साइड में चारों तरफ से लड़के क्या करेंगे? घेर कर बैठ जाएंगे, और घेर कर बैठने के बाद क्या करेंगे? ठीक है, जो आगे रहेगा वो फट से पैसा देगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी होता है वो, जो जिसके करीब में होता है उसका अट्रैक्शन उस पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या है, जो उप संयोजन संख्या होता है उसके निकटवर्ती जितने भी परमाणु मौजूद रहेंगे उसी को क्या कहेंगे? उप संयोजन संख्या कहेंगे। अब आते हैं, देखिए उप संयोजन संख्या मतलब एसएससी के लिए उप संयोजन संख्या क्या होता है? 6 होता है। बीसीसी के उप संयोजन संख्या 8 होता है, और एफसीसी के लिए उप संयोजन संख्या 12 होता है, ठीक है। तो यह होता है एसएससी के लिए 6, बीसीसी के लिए 8 और एफसीसी के लिए 12। ये चीजें आपको पेपर में पूछ सकता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये क्या होता है? ये एसएससी के लिए परमाणु की संख्या क्या बोली है, उप संयोजन संख्या क्या होगी? तो आप बोल सकते हैं कि 6 होगी। और बीसीसी के लिए उप संयोजन संख्या तो बोल सकते हैं क्या होगी? 8 होगी। और एफसीसी के लिए उप संयोजन संख्या 12 होगी। तो ये चीजें आप उसको बोलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आया, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं,